डेढ़ो चमारो कुत्ते कमीनों, हम तुम्हारे को नहीं बख्शेंगे। तुम्हारे को किसने कहा है कि यहाँ पर मिट्टी डालने की? एक आदमी जेल काट के आ रहा है और गांव में ढोल बाजे के साथ पटाखों के साथ एंट्री कर रहा है। क्या लड़ाई लड़के आया है वो? प्रशासन की मौजूदगी में हमारे को मारने की धमकी दे रहा है, तो बाद में तो हमारा पता नहीं वो क्या कर देगा। बात तो कुछ भी नहीं है जी। उसने पूरे गांव को हिला के रख रखा है। ट्रैक्टर लेकर आया तो गाड़ियाँ जाति सूचक उसने बहुत दी है, ज़्यादा जान से मारने की धमकी दी है। सिंपल मामला है, गांव का मामला है, गांव के वास्ते है। मतलब मैं इस गांव का दादा हूँ। समझदार लोग तो है ही नहीं इस गांव के अंदर कोई भी। तो गलत काम तो नहीं होना चाहिए, होया भी नहीं है। हमने एफआईआर लगा दी, उसने एफआईआर लगा दी। गुंडागर्दी का राज चल रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, फैला रहे हैं। आरएसएस का बंदा है ये, बिल्कुल। गांव के लोग उसका साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं साथ भाई? किसी की भी उन्होंने नहीं सुनी है। यहाँ पे 4-5 गेड़े दिए उसने ट्रैक्टर के साथ पूरे, तो हमारे आदमी थे जो वो इधर उधर भाग के उससे जान बचाने की कोशिश की है। प्रशासन तो कुछ कर नहीं रहा। गांव रत्ताखेड़ा में हम लोग मौजूद है, जहां पर कल के दिन एक बड़ा विवाद देखने को मिला है। कल पूरे गांव के अंदर फोर्स को डिप्लॉय किया गया था, जगह जगह पर पुलिस थी। दो पक्षों के बीच में विवाद है। एक तरफ अंबेडकर भवन है, दूसरी तरफ गुरुद्वारा कमेटी है। दोनों ही पक्षों का ज़मीन को लेकर के विवाद हुआ था, जो कि कल के दिन बताया जा रहा है सुलझा लिया गया है। दोनों ही पक्षों से हमने बातचीत की है और मामले को समझने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि ज़मीन को लेकर के विवाद शुरू हुआ था एक मंदिर की ज़मीन से, वह बढ़ता बढ़ता अभी अंबेडकर भवन की ज़मीन और गुरुद्वारा की ज़मीन पर आ चुका है। लेकिन ज़मीन का विवाद सुलझता हुआ दिख रहा है, जातिगत जो विवाद है वह सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। जानिए दोनों ही पक्षों ने क्या कहा। मसला था अम्बेडकर भवन की, हम चार दीवारी निकाल रहे थे। जो शरारती तत्व ने आकर हमारे साथ यहाँ पर चार दीवारी के अंदर ट्रैक्टर लाया और हमारे जो एक आदमी बाहर था, बाग के अंदर चाय पी रहे थे, तो उस आदमी ने उस आदमी जो बाहर था उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की, ताकि मैं इस आदमी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दूं और जो बाहर अंदर बैठे हैं या वो मेरे साथ कोई वारदात करे और ये काम इधर किधर रुक जाए। उसका मेन मतलब ये था। कोई पर्सनल लड़ाई पहले रही हो इसमें? वो तो जो है वो तो एक बहुत ही मतलब शरारती तत्व है। उसने पूरे गांव को हिला के रख रखा है। पूरे गांव में उसने दहशत का माहौल फैला रखा है। वो अपने आप को ये बोलता है कि मैं इस गांव का दादा हूँ, अपने आप को ये बोलता है। और बोलता क्यों है? बुराला जी की उस पे और आरएस का निवेदा होने के कारण। तो गांव की पंचायत जो है वो इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करे, बैठ के उस बंदे से बात करे, माहौल अच्छा। क्योंकि गांव का मतलब जब बना हुआ है, बॉस बना हुआ है, भाई मैं हूँ जो कुछ करने वाला हूँ, तो जो वो शरारती तत्व के साथ ही मतलब लगने की कोशिश करते हैं। उसने गांव में ऐसी कई वारदातें कर रखी हैं। तो अभी जमीन अपने दीवार बनाने का काम चल रहा है कि रुक गया? रुक गया जी, काम रुका हुआ है। हाँ, कल के दिन बता रहे कुछ समझौता भी हुआ है प्रशासन के सामने बैठ के, वो क्या हुआ है? समझौता हो गया कि भाई जो उन्होंने फिर क्या किया था, मतलब उन पे इस ज़मीन पे तो कोई चारा नहीं चला, कोई बात नहीं, ठीक है, हमने एफआईआर लगा दी, उसने एफआईआर लगा दी। तो फिर उन्होंने क्या किया कल सवेरे, तो भाई ऐसे तो काम रुकेगा नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या किया, गुरुद्वारे की बाउंड्री तोड़ के और हमारे समाज के लोगों के 4-5 प्लाट थे उधर जो गोबर वगैरह पाते थे, उस पर कब्जा शुरू कर दिया। जब उन्होंने कब्जा शुरू किया तो हमारा समाज भी थोड़ा सा बढ़ गया। फिर आपस में प्रशासन का भी ज़्यादा बढ़ाव हो गया और फिर आपस में तो इतना तनाव बढ़ गया कि कंट्रोल में आना मुश्किल हो गया था काम। लेकिन प्रशासन के होते हुए काम थोड़ा सा शांतिपूर्ण निपट गया और हमारा ज़मीन पे जैसे भाई उन्होंने भाई ठीक है, गुरुद्वारा साहब का ये भी मतलब गांव की संस्था है, चलो ये भी इसको दे देंगे ज़मीन और हम आपको भाई उधर दे देंगे ज़मीन। ऐसे भाई मिट्टी मुट्टी डाल के रोडे राडे डलवा के जिन आदमियों की ज़मीन थी 4 आदमियों की, भाई उधर साथ में ज़मीन दे देंगे और आप उधर गोसे वगैरह पात लेना, ये गुरुद्वारे साहब को ये ज़मीन दे दो, ऐसा समझौता हुआ है। ये समझौता। अभी कोई एफआईआर वगैरह बची हुई है बताया? हाँ, एफआईआर बची हुई है। वो किस मामले में? वो मामला तो यही है भाई, उसने भी लगा रखे हैं एफआईआर और हमने भी अपनी तरफ से लगा रखी हैं। किस मामले में? मामला तो जब वो मारने की धमकी दे रहा है हमारे और गाड़ियां निकाल रहा है जाति सूचक, तो इसी मामले में एफआईआर लगी हुई है।
एक तो मारने की धमकी की और दूसरा जाति सूचक गाड़ियों की। हाँ, उसके ऊपर और कोई समझौता नहीं हुआ है कि वापस ना, ली जाए? उसके ऊपर कोई समझौता नहीं हुआ है। वो उनका पर्सनल मैटर है, जिसपे ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी या उसका पर्सनल मैटर है, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। और उन्होंने भी कोई एफआईआर की आप लोगों पे? वो हाँ, किस चीज़? उन्होंने भी की है भाई। मेरे को भी मतलब उन्होंने 4-5 आदमियों ने हाथापाई की है मेरे साथ। हाथापाई की? हाँ हाँ हाँ, हाथापाई की है, उसने भी ये एफआईआर लगाई है। तो आप इस मामले में आगे क्या सोचते हैं, किस तरीके से इसका समझौता होना चाहिए या क्या होना चाहिए, क्या हम डिमांड तो है? सवेरे से मतलब यही कोशिश कर रहे हैं, भाई को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई मान जा। लेकिन जो हमारा समाज है या हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो नहीं मानेंगे। बोले जब वो आदमी हमारे को मारने की धमकी दे रहा है, बोले हम कैसे मान जाए? प्रशासन की मौजूदगी में हमारे को मारने की धमकी दे रहा है, तो बाद में तो हमारा पता नहीं वो क्या कर देगा। वो आदमी पहले भी मर्डर केस से लिप्त है, 2.5-3 साल जेल भी काट के आया है। और जिस दिन जेल काट के आया, पूरे गांव में ढोल नगारे के साथ गांव का चक्कर काटा था उस इंसान ने। बोलो कौन सा बड़ा युद्ध लड़के आया था वो? एक आदमी जेल काट के आ रहा है और गांव में ढोल बाजे के साथ, पटाखों के साथ एंट्री कर रहा है। क्या लड़ाई लड़के आया वो इंसान है क्या है? और लोग उसका साथ दे रहे हैं, क्यों भाई? गांव के ही लोग? गांव के लोग उसका साथ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं साथ भाई? और जब कल के दिन जैसे बताया जा रहा है कि प्रशासन के सामने ही धमकी दी जा रही है, मैंने प्रशासन को सरेआम बोला ये आदमी पूरे गांव के समाज को खराब कर रहा है, लेकिन उसमें भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। कई बार बोला गया ये बात, लेकिन प्रशासन का कोई एक्शन नहीं है। प्रशासन आज हमें फिर बुला रहा है, लेकिन प्रशासन के पास हम जाके क्या करेंगे जब ये भाई को जाने के लिए उधर तैयार नहीं। बोले तो मेरे को तो जब मार ही रहा है यार, अब मैं क्या करूँगा उधर जाके? मार देगा तो देखी जाएगी फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन तो कुछ कर नहीं रहा है। बात तो ये हुई है। किनको दी जा रही धमकी? ये भाई सतवीर सिंह है, जो हमारे कैशियर भी हैं और इसकी पूरे की देखभाल भी करते हैं। अम्बेडकर भवन जो बन हाँ, रहा है, इस संस्था पूरे की? अम्बेडकर भवन की देखभाल करते हैं। जो ये पौधे लगे हुए हैं ना, ये इन्हीं की देन है। और एफआईआर भी इन हाँ, पे ही करेगी? और एफआईआर भी उसने इसी पे कर रखी है। बोलो हम कैसे इस आदमी को मना लें जब वो आदमी जान से मारने की धमकी दे रहा है? कैसे मना लें हम इसको? अपना नाम बताइए। मेला सिंह है जी। ये जो पूरा मसला चल रहा है गुरुद्वारे के और अम्बेडकर भवन के बीच में, क्या है ये? बात तो कुछ भी नहीं है जी, सिंपल मामला है, गांव का मामला है, गांव के वास्ते है। मतलब चाहे मंदिर के लिए जगह हो या गुरुद्वारे के लिए जगह हो, तो ये श्यामलाट की जगह है। तो एक है तो 3-4 साल पुराना है। मतलब पहले राजेंद्र सिंह सरपंच थे हमारे राजा, उन्होंने 100/80 की जगह दी थी, मतलब अम्बेडकर भवन के लिए। तो उस पर सहमति हुई थी सारे गांव की। उसमें जगह में मिट्टी भी डलवाई जिम्मेदारा ने और सहयोग पूरा दिया, मतलब A to Z जितने भी उनको सहयोग की ज़रूरत थी। उसके बाद थोड़ी सी हमारे को ज़रूरत पड़ी गुरुद्वारे के लिए जगह की, और उससे पहले जगह की ज़रूरत पड़ी धन्ना भगत मंदिर के लिए। तो वो मतलब पक्ष सहमत नहीं हुए, जो दूसरा पक्ष है अम्बेडकर भवन वाला। क्यों नहीं सहमत हुए? कारण भी हम यहाँ जगह नहीं, यहाँ मंदिर नहीं बना देंगे, वहाँ मंदिर नहीं बना देंगे, तो जगह मतलब फिक्स नहीं हुई कोई। मंदिर बताया जा रहा है स्कूल में बना रहे थे? स्कूल में मंदिर नहीं बना रहे थे। जब जगह नहीं मिली तो स्कूल में उन्होंने अपनी कोशिश की थी स्कूल में बनाने की। हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा वो बना दिया था, गेट भी बना दिया था, थोड़ी सी दीवार फोड़ दी थी उन्होंने, लेकिन वो बनाया कुछ नहीं। फिर धन्ना भगत कमेटी ने मतलब एक दान कर दिया, मतलब किसी ज़िम्मेदार ने 2-4 ज़िम्मेदारों की वो जगह दी, तो वहाँ रजिस्टर्ड जगह में वो बना हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं थी। और गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ क्या? गुरुद्वारे से ऐसे है सर, धन्ना भगत मंदिर बनने के बाद मतलब गुरुद्वारे का भी अब 2 साल हो गए काम चल रहा है। तो रिक्वेस्ट की ये जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, हमारे चाचा जी थे पहले प्रधान इसके, तो उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट की। मतलब अब तो एक्सपायर हो गए पिछले साल वाले, तो किसी की भी उन्होंने नहीं सुनी है। 2-4 घरों का यहाँ थोड़ा थोड़ा है हिस्सा, मतलब जो वहाँ प्लाट है, हाँ गोबर वगैरह पास और लगा रहे हैं वहाँ। तो वो ज़मीन तो श्यामलाट है, हालांकि ये गऊ चरांद की है, पंचायती ज़मीन है। तो रिक्वेस्ट की 2-4 बार घर भी गए, इनके सरपंच भी गए, पूरी कमेटी भी गई,
तो उस पर मतलब इन्होंने कोई मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है जी, जो ये गोबर पाथ रहे हैं। इस कारण मतलब है फिर बैठे रहे भी, चलो रहने दो, तकरार नहीं होना चाहिए किसी भी बात का मतलब। तो अब बात असली तूल जहाँ अब पकड़ा है, जिस मुद्दे पे अब बढ़ के है काम ये, तो उन्होंने तो मंदिर अब तीसरी चौथी बार आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। 80/100 की जगह की बजाय अब उसको पमैश करो तो वो 1.5 दुगनी जगह लगभग हो चुकी है वो। तो उसको मिस्त्री लगे हुए थे, हमारे चरत सिंह है जो धन्ना भक्त कमेटी के मतलब मेंबर हैं, उन्होंने इसकी एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन पर कोई मतलब गौर नहीं करी, प्रशासन की लगा लो जैसे भी है, तो गौर ना होने की वजह से उन्होंने वकील कराया भी इसकी स्टे होनी चाहिए, काम रुकना चाहिए। तो काम रुकया तो है नहीं, तो उसने जो वकील कराया था वो वकील ने कहा भी आप मेरे को फ़ोटो वगैरह भेजो, चरत सिंह को किया। तो चरत सिंह ने मतलब वीडियो बनाई, किसी को गाड़ दो पड़ नहीं दी उसमें। तो वीडियो बनाने पहुंचा था, उसके साथ हाथापाई की इसकी जो कमेटी है अम्बेडकर की, तो वहाँ से वो तूल पकड़ गया मामला भी आप क्यों हमारी फ़ोटो खींचो। तो फ़ोटो खींच सका आम आदमी, अगर आप सही काम कर रहे हो तो फ़ोटो खींच सका है, वो तो कोई बात नहीं। अगर आपका काम गलत है तो ही आप उस पर नाराज़गी व्यक्त करना करें ना। तो ये बात थी। तो उसके बाद हमारी दोनों कमेटियों ने, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी इकट्ठी हुई, धन्ना भक्त कमेटी भी इकट्ठी हुई भी, उन्होंने फिर फैसला लिया भी आपा भी गुरुद्वारे की जो जगह है थोड़ी सी और बढ़ा लिया। जब वो बढ़ाने लग रहे हैं तो अधिकार हमारे पास भी होना चाहिए। तो ये मामला था। अगले दिन फिर वो थोड़े से गर्मा गर्मी हुई, कल मतलब जो बात हुई, तो शुक्र है बीच विचाले प्रशासन आ गया। तो गलत काम तो नहीं होना चाहिए, होया भी नहीं है, हम तो नहीं चाहते, अब भी नहीं चाहते हम तो। अब क्या सहमति बनी दोनों पर? सहमति भी बन गई थी, डीएसपी आए थे कल, जो थोड़ा बहुत काम रह गया था उन्होंने आज भी बुलाए थे। तो आज बुला के हमारी कमेटी सारी गई, प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा के भी उसमें मेंबर थे और धन्ना भक्त वाले भी थे। कुछ मौजूद आदमी जो कल थे, 5 कमेटी के मेंबर बना रखे थे हमने भी, जो ये फैसला करेंगे हमारे को मंजूर होगा। तो वो तो हमारे वाले तो चले गए आज, जो 11 बजे का टाइम डीएसपी साहब ने दिया था, उनका कोई मेंबर नहीं गया मेरे ख्याल से। वो फिर बेरंगे लौटे आए, खाली हाथ आए हैं। वो बोले भी कोई फैसला शायद ना ही बना है। तो ये मतलब मामला है सारा। जमीन को लेके फैसला नहीं बनाया अभी तो? भी जब वो दूसरा पक्ष गया ही नहीं है तो रंग ढंग तो ऐसे ही लग रहे हैं ना भी, उनका रिस्पांस है ही नहीं, इसका मतलब तो यही हो गया ना सर। और जो चरत सिंह जी ने एक एफआईआर तो इनकी तरफ से वो हुई है, लॉन्च हुई है। हाँ, ठीक है, और इस चीज़ के ऊपर हाँ, ये तो तरफ से लगी हुई है। तो दूसरी तरफ से क्या लगाई है? एक तरफ से तो SC/ST एक्ट लगा रखा है, जो जाति सूची। देखो वो तो चरत सिंह जी ने किस आधार पे एफआईआर की है? चरत सिंह ने जो उनके साथ मतलब हाथापाई भी हुई है ना, वो मैंने जिक्र किया था ना आपके साथ भी। एक तो ये आगे बढ़ने लग रहे थे, जो जगह सरपंच ने दी थी ना उससे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ये था मामला ये। हाँ, तो अभी क्या चाहते हैं इसमें, किस तरीके से समझौता होना चाहिए? आप लोगों की मांग क्या है? देखो मांग तो यही थी, जो हमारी तो कमेटी 5 मेंबर थे, उन्होंने यही सहमति बनाई थी भी जो हमारे साथ गुरुद्वारे के साथ जो 2-3 प्लाट लग रहे हैं भी, इतनी जगह ही चल हमारे को दे दो, हमारे संतुष्ट हम तो इतनी ही जगह आपको वहाँ पंचायत दे देगी। और आपकी जो बर्थ वगैरह का खर्चा भी सहन करने की बात हुई थी। कल तो यह बात सुनने में आई थी, मेरी तो खर ड्यूटी इन्होंने लंगर में लगा रखी थी, प्रशासन के भी लोग आए हुए थे, काफ़ी मतलब संगत भी थी हमारी। तो मैं तो लगभग उरे बिजी था आज, कल भी और आज भी मैं यहीं हूँ नाले। तो मामला तो कुछ भी नहीं है, ऊँ तूल पकड़ता जा रहे हैं बस। किस दिन आप लोगों को धमकी दी गई थी? ट्रैक्टर वगैरह यहाँ पे लेके आ गए थे, कुछ कितने दिन पहले की बात है? सबसे पहले स्टार्टिंग है 16 जून की। 16 जून को हम JCB के द्वारा जो ये भवन की बाउंड्री के अंदर मिट्टी उठवाने का काम कर रहे थे, लेवलिंग के लिए उधर मिट्टी डाल रहे थे परली साइड में। तो वो 3 आदमी आए थे, चरत सिंह और वो गुल्लू वाले का क्या नाम है, सिकंदर सिंह सनोफ गुल्लू, कुलदीप सिंह सनोफ गुरमेल सिंह। 3 आदमी आए थे, उन्होंने वीडियो भी बनाई है यहाँ और जाति सूचक गालियाँ भी दी हैं, मारने की धमकी दी है। डेडो चमारो कुत्ते कमीनों, हम तुम्हारे को नहीं बख्शेंगे। तुम्हारे को किसने कहा है कि यहाँ पर मिट्टी डालने के लिए? जाति सूचक गालियाँ दी हैं तीनों ने।
और उसके बाद फिर हमने, हमारे आदमी तो थे नहीं उस टाइम, तो चले गए थे, जेसीबी खड़ी थी इधर, बस जाने की तैयारी थी। शाम का टाइम था, 6:30 बजे के 7 बजे के करीब की बात है ये, शाम को। उसके बाद फिर 5-7 दिन के बाद जो है इसका काम चला भवन के निर्माण का, जो कि सरकारी ग्रांट इसकी आई हुई है, उसके द्वारा काम चल रहा है। उनका मकसद यही है भाई इसको काम को हम रोकें, और जो गुरुद्वारे के साथ ज़मीन है हमारे गरीब आदमियों की, गोबर गाबर पाते हैं, पंचायती ज़मीन है भाई, वो हम अपने कब्जे में लें। जो बाउंड्री गिराई है उनका मकसद यही है, हम इस ज़मीन को गुरुद्वारे के अंदर लाएं और इनका जो है उरे छेड़खानी करें। 1 जुलाई को वो ट्रैक्टर लेके आया था यहाँ पे, स्वराज नीले रंग का 744। हमारे आदमी थे जो ठेकेदार के काम कर रहे थे यहाँ पे, वो अंदर चाय पी रहे थे, मैं यहाँ था बाहर, तो वो सीधा बाउंड्री के अंदर लेके आया ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर लेकर आया तो गाड़ियाँ जाति सूचक उसने बहुत दी है, ज़्यादा जान से मारने की धमकी दी है, भाई तुम्हारे को यहाँ काम चलाने के लिए किसने कहा है वह। तो फिर वो गाड़ियाँ गुड़ियाँ दे रहा, हमने कहा भाई मैं गाड़ी गुड़ी तो देवे ना, और तो नीचे उतर कर बात कर ले क्या करना चाहे। फिर नीचे उतर कर भी हमारे साथ हाथापाई की उसने, बाकी और बंदे थे वो भी आगे थे, 5-4 जने, हाथापाई की है, स्टैचू को तोड़ने की वो कोशिश करी है उसने पूरी। फिर वो हाथापाई होने के बावजूद फिर वो ट्रैक्टर पे चढ़ के हमारे आदमियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की पूरी। यहाँ पे 4-5 गेड़े दिए उसने ट्रैक्टर के साथ पूरे, तो हमारे आदमी थे जो वो इधर उधर भाग के उससे जान बचाने की कोशिश की है। फिर ज़्यादा थे जो अंदर, उसको पता नहीं था भाई इसके अंदर ज़्यादा भी आदमी है, लेबर और बैठी थी, वो भी आगे थे। फिर वो ट्रैक्टर लेके भाग गया। उस ट्रैक्टर की चाबी हमारे पास मौजूद है, अगर वो ये कहता हो ना भाई मैं यहाँ ट्रैक्टर नहीं लेके आया हूँ, उसकी चाबी है हमारे पास। फिर वो ट्रैक्टर लेके चला गया था। उसके बाद फिर हम थाना के अंदर FIR दर्ज करवाने के लिए गए, तो बाद में भी मोटरसाइकिल पे आए हैं वो, यहाँ पे धमकियाँ दे के गए बाद में, ये मैटर है। और 5-7 दिन पहले जब धमकी दी गई थी, इससे पहले, तो उस दौरान आपने पंचायत से बात करी हो कि ऐसा ऐसा गांव में परेशान कर रहे हैं लोग? पंचायत तो इस टाइम पुलिस के पास गए हो आप? बंग हो चुकी है, पंचायत है ही नहीं। मतलब फिर भी गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं? समझदार लोग तो है ही नहीं इस गांव के अंदर कोई भी। गुंडागर्दी का राज चल रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, फैला रहे हैं। RSS का बंदा है ये बिल्कुल, जो चरत सिंह है, इनका काम है RSS का गुंडागर्दी करना, धमकियाँ देना और जात पात को बढ़ावा देना, इनका काम ये है। तो अभी इस मसले में आप क्या चाहते हैं? मतलब जो आपको गाली गलौज हुआ है, मारने या जिसको हाथापाई उन्होंने की है, तो इस मसले में आप क्या चाहते हैं? आगे क्या होना चाहिए, किसे समझौता? हमने FIR का पर्चा दे रखा है, अभी दर्ज तो हुआ नहीं है, बाकी आज या कल जाएंगे वहाँ, पर्चा दर्ज करवा के आएंगे। कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। पहले भी 3-4 दफ़ा इसकी हमारे फौजी साहब हैं जो इसकी उंगली तोड़ दी थी, और एक और है सतीश कुमार, उसके साथ भी हाथापाई की है। समझौता हो जाता है, उसके बाद फिर वही काम होता है उनका। आप समझौता नहीं करने वाले हम। और उन्होंने भी आपके ऊपर एक FIR की, वो मतलब किस मसले में? FIR उन्होंने हमारे को बताया नहीं अभी किस बेस में उन्होंने FIR दर्ज करवा रखी है, किस पे नहीं है, उसका हमारे को पता नहीं है। प्रशासन ने आपको बताया हो? नहीं, प्रशासन ने नहीं बताया। तो आपके पास कोई बात नहीं आई उसमें? नहीं, उनकी जो दरखास्त लगाई है उन्होंने किस बेस पे लगा रखी है, उसका हमारे को पता नहीं है। अब यह विवाद जमीनी से जातिगत हो चुका है। देखना ये होगा कि इस मसले में कितना जल्दी लोग आपस में फैसला कर पाते हैं, या फिर कहाँ तक ये मामला तूल पकड़ता है।